गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सेकंड का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मात्रा परिचय ये मैं समझा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इनमें ये व्यंजनों के साथ ये जो मात्राएं लगी होती हैं ये स्वर होते हैं और ये अपने आप में मात्राएं भी होती हैं, ठीक है। ये देखो, व्यंजनों के साथ जुड़ने पर स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, ठीक है। जब ये व्यंजन के साथ ये स्वर मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाती हैं? मात्राएं बन जाती हैं। अब आगे देखो, अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इनमें से सिर्फ अ ही ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये देखो, अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की वो स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, ऐसे ही अ से लेकर औ तक जितने भी स्वर हैं उनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो आगे, र के साथ ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है? र के साथ छोटे ऊ की मात्रा ये खुली हुई, ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा ये पूरी बंद होती है, ठीक है। इसके साथ देखो, छोटे ऊ की मात्रा वाले रुपया और रुकना, फिर बड़े ऊ की मात्रा में है रूपा और रुखा। ये देखो, र पे ऐसे खुली हुई जो मात्रा होती है वो बड़े ऊ की होती है, ऐसे पूरी बंद होती है वो खुली हुई मात्रा छोटे ऊ की मात्रा, और ऐसे बंद वाली बड़े ऊ की मात्रा होती है। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार चांद अंग की बिंदी वाला, और अनुनासिक होता है चांद बिंदु वाला, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। देखो, अब अंग की बिंदी वाले वर्ण हैं, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, कंस, कंचा और लंगूर। नेक्स्ट है चांद बिंदु वाले हैं, आंख, दांत और चांद, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्यंजनों के साथ प्रयोग करने पर स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों के ये बदले हुए रूप क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें है मौखिक प्रश्न है, स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा। किस स्वर की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ मिली होती है? अस्वर की मात्रा। र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? पेट पे लगती है। अब यहाँ देखो, बुक वर्क है, यहाँ पर आ स्वर की मात्रा होती है, कौन सी? ये स्टैंडिंग लाइन वाली। निम्न में से किस शब्द में बड़े ऊ की मात्रा है? तो यहाँ क्या आएगा? अंगूर। लोमड़ी शब्द में निम्न में से किसकी मात्रा नहीं है? औ की मात्रा नहीं है। अब ये देखिए, एक पे हमें जैसे जो सही मात्रा वाले शब्द हैं उन पर तो हमें ये स्माइली लगानी है, और गलत मात्रा वाले शब्द पर हमें ये वाला सैड वाला निशान बनाना है, ठीक है। ये देखिए, तौता ये गलत शब्द है, तो इस पे हमें सैड वाला साइन बनाना है। सियार ये सही है, तो इस पे स्माइली वाला। कबूतर शब्द गलत है, तो इस पे सैड वाला। डिब्बा शब्द सही है, तो इस पे स्माइली। रुपया सही है, तो इस पे स्माइली। कृषक नहीं होता, कृषक होता है, ये वाला गलत है, तो इस पे सैड वाला साइन। अब नेक्स्ट है, देखो, इनमें व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं नहीं लगी हैं, स्वर ही लिखे गए हैं, ठीक है। हमें इनको मात्रा लगाकर बनाना है। देखो, ह के साथ लगाओगे आ की मात्रा, और आगे थी, क्या बन गया? हाथी। गन्ना खा रहा है। नेक्स्ट है, घर की छत पर एक, ये शब्द क्या बन जाएगा? बंदर बैठा है। नेक्स्ट देखो, इसको शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोयल मधुर गीत गा रही है। नेक्स्ट है, रोहित बाजार जा रहा है। क्योंकि ये देखो, इनके साथ ये स्वर अलग किए हुए हैं, तो जिसके पीछे जो स्वर लिखा है वो उसी के साथ ही वो मात्रा जुड़ जाएगी। बाहर कौन खड़ा है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिए। अब ये आगे है खेल खेल में, जो आपको अपने आप करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चित्रों के नाम का पहला अक्षर और दी गई मात्राएं मिलाकर लिखिए तथा शब्द बनाइए। हमें ये जो दो चित्र दिए हुए हैं इनका हमें पहला पहला अक्षर लेना है, और बीच में ये मात्राएं लगी हुई हैं। पहले अक्षर पर मात्रा लगानी है हमें, ठीक है, और फिर ये शब्द बनाने हैं। देखो, ये क्या बन गया? मोर। यहाँ पर क्या बनेगा? जाल।
चील और कार। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर दी गई मात्राएं रंगीन वर्णों पर लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ये देखो, ये बड़े ऊ की मात्रा इन पे लगानी है और लगाकर शब्द बनाने हैं। यहाँ पर है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगाकर हमें इन शब्दों को पूरा करना है। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पहले लिखोगे भ पे ऊ की मात्रा, भूत, भूत, इन सब पे ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। देखो आलू, भालू, फूल, खून, दूध। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओ की मात्रा। जैसे फर्स्ट वाला अक्षर बना, इसका शब्द बना रोटी, घोड़ा, तोता, थोड़ा, मोटा, छोटा। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी और आपको वो अपनी नोटबुक में, हिंदी सेकंड की नोटबुक में राइट करने हैं। ओके बेटा।